बिहार में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? क्या अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? ये सवाल इस समय बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान की मुलाकात ने ये संकेत दिया कि पार्टी अपने भीतर चल रहे मतभेदों को खत्म करके और कोर ग्रुप की फिर से सक्रिय करने की दिशा में कदम उठा रही है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी सम्मान और भरोसे का माहौल देखा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये मुलाकात 1 घंटे तक चली और इसमें नेताओं ने पार्टी की राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आजम खान को फंसाया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। अखिलेश यादव की बिहार में बढ़ती सक्रियता इस चुनाव समय के लिए बड़ी चर्चा का विषय है। उन्होंने हाल ही में बिहार में कई राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और जनता के बीच जाकर पार्टी की बातों को सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा में भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में संशोधन और वोटर जागरूकता को लेकर लोगों को जानकारी देना था। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और बिहार में उनकी हार तय बताई। ये न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि बिहार की राजनीति में भी उनके प्रभाव को दिखाता है। उनकी युवा छवि, संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच लोकप्रियता पार्टी के लिए राजनीति बनाने में मदद कर सकती है। वहीं आजम खान की स्थिति भी बिहार चुनाव में अहम मानी जा सकती है। आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच लंबा समय से अपना प्रभाव बनाया हुआ है और उनकी सक्रियता पार्टी के लिए वोट बैंक के रूप में काम कर सकती है। हाल ही में कुछ आंतरिक मतभेदों की वजह से आजम खान दूरी बना रहे थे, लेकिन उनकी रिहाई के बाद ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि पार्टी में फिर से आजम सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आजम खान का अनुभव और सपा में उनके पुराने कनेक्शन पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यदि वे सपा के साथ गठबंधन के तहत बिहार चुनाव में आते हैं तो पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक में लाभ हो सकता है। बिहार में गठबंधन और सीटों का समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सपा ने अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन हालिया गतिविधियां दर्शाती हैं कि पार्टी गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। अखिलेश यादव और आजम खान का ये गठजोड़ पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों को खत्म करने, नेतृत्व को मजबूत करने और पार्टी को एकजुट करने में मदद कर सकता है। ये गठजोड़ सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी के लिए जनता के बीच अपनी छवि सुधारने और समर्थकों को जोड़ने का भी अवसर होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिहार की राजनीति जाति और सामाजिक समीकरणों पर आधारित है। पार्टी के भीतर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर मतभेद हो सकते हैं और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की संभावना भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बिहार में अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि अखिलेश और आजम का गठजोड़ कितना प्रभावी साबित होता है। यदि इस गठजोड़ को सही दिशा में और समय पर राजनीति के साथ लागू किया गया तो सपा बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। अखिलेश यादव की युवा छवि और आजम खान का अनुभव पार्टी के लिए दोनों ही लाभकारी होगा। युवाओं और महिलाओं के बीच अखिलेश यादव की लोकप्रियता सपा के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। यहाँ आजम खान की पैठ मुस्लिम वोटरों के बीच सपा की पकड़ को मजबूत कर सकती है। दोनों नेताओं के सामंजस्य से पार्टी के भीतर एकजुटता बढ़ेगी और चुनाव में उनके लिए मजबूत उम्मीदवार तैयार होंगे। साथ ही ये गठजोड़ बिहार की जनता के लिए भी एक संदेश है कि अब सपा में युवा और अनुभवी नेतृत्व का संतुलन भी मौजूद है और जनता देख रही है कि क्या पार्टी अपने भीतर चल रहे मतभेदों को ठीक करके अपने नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से वास्तविक बदलाव ला सकती है। अगर ये गठजोड़ सफल रहता है तो सपा बिहार में अपने समर्थकों के बीच विश्वास और समर्थन भी हासिल कर लेगी। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात केवल पार्टी संगठन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये गठजोड़ बिहार विधानसभा के नतीजों पर भी असर डाल सकती है। उनके सामंजस्य रणनीति और गठबंधन की दिशा चुनावी सफलता या असफलता तय करेगी। इस गठजोड़ की सफलता बिहार की राजनीति में नए बदलाव, युवा नेतृत्व की सक्रियता और सपा की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे थे अनकोट और मैं हूँ आपके साथ आस्था।